अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जायजा मशक 10 तो जायजा मशक 10 को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है जी। उसमें लिखा गया कि म्यारी इनहराफ मालूम करना है। कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 2, 3, 6, 8 और 11। कहा गया कि इनका आपने म्यारी इनहराफ मालूम करना है। म्यारी इनहराफ क्या होता है, तो किस तरह से ये मालूम होगा। इसका मेथड ये है, याद रखें कि इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं हम। ये मैं आपको फार्मूला यहां देने लगा हूं। तो जो फार्मूला है वो है कि हम म्यारी इनहराफ को हमेशा एस से जाहिर करते हैं। अब मैं यहां पे एस लिखूंगा तो एस म्यारी इनहराफ होता है जी। उर्दू में इसको म्यारी इनहराफ कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं कि हमने x, ये x है हमारे पास, 2, 3, 6, 8, 11, ये x है। इसमें हमने माइनस करना होता है x के हसाबी औसत, ठीक है। फिर सारे का हमने होल स्केल लेना होता है। होल स्केल के साथ ही हमने इसका सिग्मा लेना होता है। सिग्मा से मुराद जमा, मजमुआ और बटा n करना होता है। और जब हम इसका जज़र ले लेते हैं तो ये म्यारी इनहराफ निकल आता है। ठीक हो गया। ये एक फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। और अगर आपने x यानी आपने अगर हसाबी औसत मालूम करनी है, हसाबी औसत मालूम करने का फार्मूला जो है वो होता है कि आपने सिग्मा x करना है, यानी सबको आपने जमा कर देना है और इसको तकसीम करना है नंबर ऑफ डिजिट्स पे। कितने नंबर्स हैं टोटल आपके पास, उस पे इसको तकसीम कर दें तो आपका औसत निकल आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जो इस्तेमाल होंगे इस सवाल में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें अब देखें ना, सिग्मा x चाहिए और फिर n हमें पता है कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास ये डिजिट्स हैं। लेकिन सिग्मा x चाहिए, तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं जी नंबर। और नंबर क्या है, x। ठीक है। क्या नंबर है, ये नंबर है 2, फिर नंबर है जी 3, फिर 6, फिर 8, फिर 11। ओके। अब 2 जो है इसको हमने, अब देखो ऊपर गौर करें जरा, अगर हमने इनहराफ मालूम करना है तो वो कैसे निकालेंगे, x माइनस x जजर। क्यों कि हमें चाहिए क्या, एक्चुअली हमें चाहिए x माइनस हसाबी औसत का सारे का स्केयर, ये चाहिए हमें। और उसका फिर सिग्मा चाहिए, जमा करना है उसको हमने। चले इनहराफ निकालते हैं। आप पहले मालूम कर लें इसका ये वाला हसाबी औसत। तो मैं क्या करने लगा हूं, यहां मैं लिखता हूं जी हसाबी औसत। कैसे निकलेगा, इसको हम x जजर कहते हैं, इस तरह से x औसत कहते हैं इसको हम। एवरेज इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं सिग्मा x करके इसको ओवर n कर दूंगा। अब सिग्मा x क्या है, सबको जमा कर लें तो 2, 3, 5, 6, 11, 8, 19 और 21, ये हमारे पास 30 बन रहा है जी। तो अगर मैं इसको अमल पे लेके आऊंगा तो लिखें आप 2 जमा 3 जमा 6 जमा 8 जमा 11 बटा कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इसको सॉल्व जब करते हैं हम तो आपको पता ये बनता है जनाब 30 बटा 5 और ये 5 6 बार 30। तो हमारे पास जो x जजर औसत आया, सॉरी x एवरेज, वो क्या निकला, 6 निकला। अब यहां देखें मैं सॉल्व कर रहा हूं 2 माइनस 6, तो मुश्किल बात तो नहीं है। तो ये आ जाना है -4 के बराबर। अच्छा, फिर 3 माइनस 6, ये आ जाना है -3 के बराबर। ठीक हो गया। फिर 6 माइनस 6, ये आ जाना है 0 के बराबर। फिर 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 एंड 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। यहां तक को प्रॉब्लम आपको, ये जो मैंने भी आपको करके दिखाया है, समझ आ गई है ना। ये देखना, x की जगह पे 2 लिखा हुआ है और आगे माइनस है और आगे हमने जो जजर निकाला है ना वो लिखना है यहाँ पे। तो जब इसको हल करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये -4 आ गया, ये लिखा हुआ है। अब इसका हमने क्या करना है, स्केयर लेना है। तो ये किसके बराबर आएगा, फिर आपको पता है ऊपर ताकत अगर जुफ्त हो तो माइनस क्या बन जाता है, जमा बन जाता है। जमा 4 4 बार 16 आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं -3 के ऊपर होल स्केयर, तो ये क्या बन गया जी, जमा 9 आ गया।
پھر یہ 0 کے اوپر اسکیئر، یہ کیا آ گیا جی ہمارے پاس 0 ہی رہنا ہے، تو پھر یہ 2 کے اوپر اسکیئر تو یہ 4 آ گیا، اس کے بعد یہ 5 کے اوپر اسکیئر تو یہ میرے پاس 25 آ گیا جی. اوکے، غور کریں کس طرح میں نے ایکس سے ایکس مائنس حسابی اوسط سالو کیا اور بعد میں اس کا میں نے اسکیئر لے لیا. اتنی سی بات ہے. اب یہ ہم حسابی اوسط تو نکال چکے ہیں، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں دیکھیں یہاں معیاری انحراف نکالنے کے لیے سگما چاہیے. دیکھیں ایس از اکول ٹو سگما ایکس مائنس ایکس جذر سوری یہ جو اوسط ہے اس کا سارے کا اسکیئر اوور کیا این اور اوپر کیا انڈر روٹ. اب سگما اس کو کرنا ہے ہم نے، اس کو سگما کریں، ان سارے کو جمع کرنا ہے ہم نے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اب ایس از اکول ٹو، اب سگما ایکس مائنس ایکس اوسط کیا نکلتا ہے، جمع کر لیں سب کو. یہ 16 جمع 9 یہ آنا ہے جی 16 جمع 9 جمع 0 جمع 4 جمع 25 اینڈ دیٹ از 54. تو یہ میرے پاس یہاں 54 آ گیا جی. تو یہاں اگر آپ لکھ لیں اس طرح سے بڑا اچھا ہے، جگہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایسے میں کر لیتا ہوں سگما ایکس مائنس ایکس اوسط کا اسکیئر از اکول ٹو 54. لکھنا ضروری ہے کیونکہ 54 میں یہاں یوز کرنا ہے. تو میں نے یہاں 54 لکھا، اوور این کتنا ہے 5، سارے کے اوپر کیا ہے انڈر روٹ. ٹھیک ہے، اب جگہ نہیں تو میں یہاں آ جاتا ہوں ادھر. اب 54 کو آپ نے 5 پہ جب کریں گے تو یہ 5 ایک بار 5 اور 0 1050 اور پوائنٹ یہاں لگنا ہے جی 5 8 بار 40 اس کا انڈر روٹ. اور جب آپ لیں گے 10.8 کا جذر، تو 10.8 کا جذر آپ نے جذر لینا ہے اس کا، یہ انڈر روٹ ہے تو یہ ہمیں لکھا انڈر روٹ 10.8. تو اس کو جب میں ایکول کروں گا تو 3.28 آ گیا جی. تو 3.28 یہ میرے پاس کیا نکلا معیاری انحراف. یہ میرا آنسر آ گیا. سمجھ آ گئی سارے کی؟ اس طرح سے یہ سوال حل ہوگا. میں نے کہا یہ امپورٹنٹ ہے، ایک دو سوال میں کروا دوں. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن آپ دیکھیں. نیکسٹ کویشچن جو دیا گیا ہے اس میں آپ سے کہا گیا کہ غیر گروہی مواد ہے. اب کچھ ہمیں ڈیٹا مل گیا ہے یہاں پہ. تو کویشچن نمبر میں 4 کر رہا ہوں. یہ کویشچن نمبر 4 ہے جائزہ مشق کا. ٹھیک ہے نا، دیکھیں آپ کی بک کے اوپر لکھا ہوا ہے غیر گروہی مواد. یہ ہے کہ غیر گروہی مواد جس میں n 15 دے دیا گیا، سگما ایکس دے دیا گیا، ایکس کا جو اوسط ہے وہ بھی دے دیا گیا. تو اس غیر گروہی مواد کو معیاری انحراف اور تغیرت معلوم کریں. اب ایک معیاری انحراف معلوم کرنا ہے اور ایک تغیرت. تو آئیں نکالتے ہیں. پہلے کیا نکالنا ہے؟ معیاری انحراف. اور ہم جانتے ہیں یہاں قیمتیں لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. تو ڈیٹا لکھ لیتا ہوں میں، ادھر لکھتا ہوں n is equal to 15، n is equal to 15، اور یہاں پہ جو x کا اوسط دیا گیا ہے میرے پاس حسابی اوسط وہ ہے 10، اور جو سگما x دیا گیا ہے وہ ہے 48. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 مجھے دیے گئے ہیں. مجھے کہا گیا معیاری انحراف نکالیں. ٹھیک ہے جی، معیاری انحراف ہم نے معلوم کرنا ہے. اور ایک نئی چیز آئی ہے جی تغیرت. یہ جو تغیرت اور ایک جو ویریشن ہے یہ ہم نے یہاں معلوم کرنی ہے. 2 چیزیں ہم نے معلوم کرنی. تو پہلے ہم معیاری انحراف نکال لیتے ہیں. کیا فارمولا ہے؟ ایس معیاری انحراف جو ہوتا ہے اس کا فارمولا کیا ہے؟ یاد کریں ذرا. میں نے کہا تھا ایکس مائنس ایکس کا حسابی اوسط، ٹھیک ہے، سارے کا اسکیئر اور سگما کرنا ہے اس کا ہم نے، اور بٹا n اور سارے کے اوپر انڈر روٹ. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ غور کریں، ایکس مائنس ایکس کا اوسط تو ہم نے نکالا ہی نہیں، اس کا اسکیئر بھی لینا ہے. تو سگما ایکس تو موجود ہے میرے پاس. تو پھر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ، میں اس کو سالو کرتا ہوں. ادھر میں لکھتا ہوں سگما ایکس مائنس ایکس اوسط. ٹھیک ہو گیا. کیسے نکلے گا جی؟ از اکول ٹو ایکس میں کیا ہے 48 سگما ایکس میں، اور مائنس کیا ہے، یہ حسابی اوسط 10 ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا آنسر کتنا آیا
38। तो यहाँ 38 का स्केयर है, तो मैं हल कर रहा हूं जी। अब यहाँ पे 38 का स्केयर ओवर n, n कितना है 15, यहाँ 15 लिख रहा हूं जी, 15 और सारे का अंडर रूट। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 38 का स्केयर लेना है मैंने यहाँ पे, तो 38 ज़रब 38 ये आ गया जी 1444, 1444 बटा 15 सारे का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लें, 1444 को तकसीम करेंगे हम 15 पे, तो आंसर आएगा 96.26। तो यहां मैंने 96.26 का अंडर रूट लेना है, एंड दैट इज 96.26 अंडर रूट करना है 96.26 को, एंड दैट इज 9.81। तो 9.81 मेरे पास म्यारी इनहराफ आ गया। एस जो है म्यारी इनहराफ, ये मेरे पास निकल आया जी। क्लियर। चलें, अब उसने एक साथ कहा कि तगयरत मालूम करें, तो तगयरत का फार्मूला क्या होता है? ये वेरिएशन होती है। देखें, ये हमारे पास डाटे के ऊपर वर्किंग हो रही है, और इनके मुख्तलिफ फायदे हैं डाटे को एनालिसिस करने में, और उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उससे रिजल्ट जनरेट करते हैं। लिहाजा हम इस डिटेल में अब नहीं जाते कि म्यारी इनहराफ की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होती है। जस्ट हम इन चीज को समझते हैं कि इसको हल कैसे करना है, निकालना कैसे है। तगयरत और वेरिएशन की तरफ आ जाते हैं। ये क्या है, देखिए बड़ा सिंपल है। आपने म्यारी इनहराफ का स्केयर ले लेना है। फार्मूला होता है तगयरत इज इक्वल टू एस स्केयर। एस क्या है, म्यारी इनहराफ। क्या निकला है, म्यारी इनहराफ निकला है 9.81। इसका स्केयर ले लें, एंड दैट इज 9.81 का स्केयर क्या होता है, 9.81 मल्टीप्लाई 9.81, एंड दैट इज 96.23। तो 96.23 हमारे पास तगयरत और वेरिएशन आ गया डाटे का। ये तगयरत है और ये म्यारी इनहराफ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिखा है मुआद में दिया गया है औसत निकालने, वस्तानिया निकालने, आधा निकालने, 3 चीजें निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 5, ये देखें, और मुआद दिया गया मुझे। अब ये मेरे पास मुआद है, मुआद से मुराद डाटा है जी। ये डाटे में है 3, 5, 6, 8, 8, 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 रकमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रकमें हैं। ओके, हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने इसका औसत निकालना है। औसत मालूम करें, नंबर 1। नंबर 2 कहा गया इसका वस्तानिया। अब बताएंगे आपको वस्तानिया क्या होता है जी। फिर कहा गया इसका आधा मालूम करें। आधा कुछ मुश्किल नहीं होता, मैं भी आपको बताता हूं। तो औसत तो बड़ा आसान है ना, आपको फार्मूला दिया हुआ है, याद है आपको। क्या होता है हिसाबी औसत, एक्स के ऊपर इस तरह से लाइन, ये क्या होता है हिसाबी औसत। और ये कैसे निकलती है, इसके लिए हमें सिग्मा एक्स चाहिए और ओवर एन चाहिए। सिग्मा एक्स क्या होता है, सब कुछ जमा करने से आता है। तो यहां लिखे हिसाबी औसत निकालने के लिए, हिसाबी औसत ऐसे। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखें सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे 3 जमा 5 जमा 6 जमा 8 जमा 8 जमा 9 जमा 10। सिग्मा एक्स क्या आया, ये टोटल हमारे पास जो निकला है, इसको जमा कर लेते हैं जी आपके सामने जरा। ये देखें, 3 जमा 5 जमा 6 जमा 8 जमा 8 जमा 9 जमा 10, ये हमारे पास आ गया 49। अब लिखें यहां पे हिसाबी औसत का फार्मूला इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, और ये है जी 49 बटा कितने हैं गिने से मैंने पहले, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो दैट इज 7। तो हिसाबी औसत क्या निकला मेरे पास, 7 निकल आया जी। ये हमारा पहला सॉल्व हो गया पोर्शन। अब निकालना है वस्तानिया।
वस्तानिया कैसे निकलता है? देखिए सबसे पहले आपने तरतीब सऊदी में या नजूली में लिखना है। तो तरतीब सऊदी या नजूली में लिख लें। तो सऊदी क्या होती है तरतीब आपको पता है, जो गिनती है ना 1 2 3 4 5, जब ये 0 से ऊपर बढ़ते हैं इसको सऊदी कहते हैं। और नजूली नजूल ऊपर से नीचे होता है, यानी 10 9 8 ये नजूली है। तो तरतीब सऊदी लिखें जरा, ये ऑलरेडी देखें तरतीब में है 3 5 6 8 8 9 और 10, ये ऑलरेडी किसमें है? तरतीब में है। हमने वस्त निकालना है इसका, वस्त। तो वस्त कैसे निकलता है? दरमियान वाला। तो कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 लेफ्ट पे 3 राइट पे, तो ये हमारे पास सेंटर वाला आ गया। लिखेंगे वस्तानिया इज इक्वल टू 8। तो वस्त में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब यहां वस्तानिया निकालने का मैं एक फार्मूला आपको देना चाह रहा हूं जी। देखें वस्तानिया कैसे निकलता है। अगर तो ताक हो हमारे पास टोटल, ताक से मुराद देखें 7 ताक बनते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम n जमा 1/2 कर दिया करते हैं। तो 7 जमा 1 ओवर 2, तो ये 8/2 इज इक्वल टू 4 बना। तो चौथी वैल्यू क्या होगी हमारी? वस्तानिया। 1 2 3 4 चौथी वैल्यू वस्तानिया हो गई। ठीक हो गया जी। तो अगर वस्तानिया हमने निकालना होता है जुफ्त अदाद का, यानी गिनने ना अगर, तो वो जुफ्त बन जाते हैं। अगर वो जुफ्त बन जाते हैं तो फिर उसका मेथड ये होता है कि जो दरमियान वाली 2 आ जाती हैं, दरमियान वाली 2 से मुराद ये, अगर हमारे पास टोटल n जो है, n जो हमारे पास 10 बन रहा है अगर फर्ज कर लें, तो उसमें हमारे पास n/2 करें तो 2, ये 10/2 बना, तो 2 5 बार 10। तो जो 5वीं होगी और छठी होगी, इनको मिला के हम जब उसका हसाबी औसत निकालेंगे तो वो वस्तानिया होगा। अगर जुफ्त होगी तो दरमियानी कीमतों का हसाबी औसत जो होगा वो वस्तानिया होता है। तो ये चूंकि ताक था तो बड़ा आसान था, मैंने गिन लिए 7 थे, तो n+1/2, तो ये चौथी रकम जो होगी हमारी, मैंने सॉल्व कर दिया, ये वस्तानिया होगी। क्लियर जी। चलें अब हम आधा मालूम कर लेते हैं। देखिए आधा कुछ मुश्किल नहीं, जो चीज रिपीट होती है वो आधा होती। डाटे को देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 3 5 6 8 8, तो आधा जो है वो क्या होगा? 8, क्योंकि आधा क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। आधा हमारे पास रिपीट हुआ है, 8 रिपीट हुआ है, इसलिए आधा है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी निकाल दिया। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास छठा, ये भी तकरीबन सेम ही है। देखें इसमें हमें डाटा दिया गया है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो डाटा दिया गया है यहाँ पे, छठे में कहा गया इसका औसत वस्तानिया आधा मालूम करें। बिल्कुल सेम है, औसत निकालने सबको जमा करें, बटा n कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा 8 करेंगे, सबको जमा करके औसत निकल आएगा। वस्तानिया कैसे निकलेगा? ये चूंकि अब आपको पता है 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 और 5 इन दोनों को जमा करें, 8 4 12/2, तो 6 इसका वस्तानिया है जी। इसका जो वस्तानिया आएगा वो 6 आएगा। इसके बाद हमने आधा निकालना है, इसका वस्तानिया निकालना है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं ये टोटल। जब इनकी तरतीब लगाएंगे, तरतीब लगाने के बाद, ये भी तरतीब में नहीं है, देखें वस्तानिया निकालने के लिए तरतीब में, मैंने को पता है तरतीब सऊदी जरूरी होती है, तरतीब नजूली। तो तरतीब सऊदी लगाएं, 4 के बाद फिर 4, फिर उसके बाद 5 को नहीं, 6 7, फिर 7, फिर 8 9 10। तो उसके बाद आपने देख लेना है कि जुफ्त है, चूंकि ये 8 हैं, तो इसमें हमारे पास जो दरमियान वाले 2 आते हैं, उनका वस्तानिया जब निकालना होगा तो बटा 2 करेंगे, तो ये आपका 7 आएगा इसका। ठीक है। इसके बाद आधा निकालेंगे, चीज रिपीट हुई है। क्या रिपीट हुआ है इसमें? 4 रिपीट हुआ है और 7 रिपीट हुआ है। तो ये बड़ा आसान सवाल है। तो इसके साथ ही आपका मैथ जो था 9th का, आर्ट्स का मैथ, वो आपका आज मुकम्मल हो गया जी।